महात्मा बुद्ध को क्या कहते हैं? तथागत। यथा आगत तथागत, जैसे आए थे तो बच्चा विशुद्ध रूप में आता है ऐसे मानते हैं, तो गए भी कैसे? बच्चे के जैसे ही विशुद्ध रूप में, इसलिए उनको तथागत कहते हैं। तो यहाँ भी यही कहा, यथागतम, जैसे आए थे, जहां से आए थे वहीं पर ही वो वापस चले भी गए। समाप्त दीक्षा नियम पत्नी गण समन्वित प्रविवेश पुरीम राजा सभृत्य बलवाहन। और अभी तो दीक्षा ले रखी थी इन्होंने 1 वर्ष से, तो अब यज्ञ पूरा हो गया तो दीक्षा का नियम भी अब समाप्त हुआ, संपन्न हुआ। समाप्त दीक्षा नियम, दीक्षा का नियम समाप्त हो जाने पर पत्नी गण समन्वित, अपनी पत्नियों के समूह के साथ अर्थात तीनों पत्नियों के साथ पुरीम प्रविवेश राजा, राजा ने अपनी अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। अभी तो नगरी से बाहर थी ना यज्ञशाला, सरयू के किनारे बना रखी थी, तो वहीं रह रही थी सरयू के उत्तर दिशा में। तो अब यज्ञ समापन करके अभी वापस अपनी उसमें आई हैं, पुरी में, नगरी में आई हैं। सभृत्य बलवाहन, भृत्यों सहित और बल वाहन आदि सवारी आदि सहित अपनी पुरी में, सैनिक आदि सहित अपनी पुरी में प्रवेश किया। यथार्हं पूजितास्तेन राज्ञा च पृथिवीश्वरा मुदिता प्रययुर्देशान् प्रणम्य मुनिपुंगवम्। यथा अर्हं पूजिताः तेन राज्ञा च पृथ्वीश्वरा, पृथ्वीश्वरा जो दूसरे राजा थे वो इस राजा के द्वारा, राज्ञा तृतीय व्यक्ति, पूजिताः तेन राज्ञा उस राजा के द्वारा, पृथ्वीश्वरा जो दूसरे पृथ्वीपति थे, राजा थे, वो यथार्हं पूजिताः, जैसी जिसकी योग्यता थी वैसी वैसी उनको दक्षिणा दे दी। पूजिता का मतलब जैसी जिसकी पात्रता है वैसी वैसी गिफ्ट देके उनको विदा किया। वे भी मुदिता प्रययुः देशान, वो भी खुश होकर के अपने अपने देश को प्रययु चले गए। प्रणम्य मुनिपुंगवम, मुनिपुंगवम ऋषिशृंग को, ऋषिशृंग को प्रणाम करके वो भी खुश होकर के अपने अपने देश में चले गए। तो यहाँ ये भी पता लगता है कि दक्षिणा के बिना यज्ञ अधूरा रहता है, तो यहाँ दक्षिणा दे करके भेजा। गीता में भी आया है ये कि यज्ञ करते हैं, फिर यज्ञ के बाद यदि दक्षिणा नहीं दी जाए तो वो तामसिक यज्ञ माना जाएगा। मंत्रहीनम दक्षिणाहीनम, मंत्रहीन कैसे हो जाएगा? जब ठीक उच्चारण नहीं करेंगे तब। मंत्र तो बोलते हैं लेकिन ठीक बोलते हैं, तो उस यज्ञ को तामस यज्ञ बोला गीता में। और दक्षिणा नहीं देंगे तो भी तामस यज्ञ है। तो चाहे आप कभी अपने घर में भी जाके यज्ञ करवाएं तो दक्षिणा लेना चाहिए, नहीं तो उसको फल नहीं मिलेगा जिसने आपसे यज्ञ करवाया। अशुद्ध बोलेंगे तो भी तामस हो जाएगा, और बिना भाव के बोलेंगे तो भी वो मंत्र मंत्र नहीं रहा ना। मंत्र अकस्मात मननात्, वैसा मनन किया नहीं। वैसे तो व्याकरण पढ़े हुए हैं तो बोल तो शुद्ध ही रहे हैं, लेकिन भाव वो है नहीं, तो भी वो मंत्र अमंत्र हो जाएगा, वो मंत्र का काम नहीं करेगा क्योंकि मनन नहीं हो रहा ना। तो ये जैसी जिसकी योग्यता थी उन सबको यथोचित दान दक्षिणा दे करके इन्होंने विदा किया, और वो सब भी इनको ऋषिशृंग को प्रणाम करके अपने अपने देशों को चले गए। श्रीमतां गच्छतां तेषां स्वगृहाणि पुरात् ततः बलानि राज्यां शुभ्राणि प्रहृष्टानि चकाशिरे। तो श्रीमतां गच्छतां तेषां, उन राजाओं के जाते हुए, तेषां स्वगृहाणि पुरात् ततः, अपने अपने घरों को जाते हुए उन राजाओं के, बलानी उनके सैनिकों को, राज्याम शुभ्राणि प्रहृष्टानि चकाशिर, उन बहुत उनके जो सैनिक हैं वो भी बहुत प्रहृष्टानि चकाशिरे, खुश हो गई। उनको भी दिया होगा, ड्राइवरों को भी, जब इतना सारा दान कर रहे हैं तो इससे ये पता लगता है कि भाई जो जिनको बुलाते हैं उनको तो देते ही हैं दक्षिणा, पर अगर और ज्यादा आशीर्वाद लेना है तो थोड़ा सा उन सारथी आदि को भी दे देना चाहिए,
तो वो भी आशीर्वाद दे के जाएंगे। तो प्राय ये होता है कि मतलब मुख्य आदमी को तो दक्षिणा भी दे देते हैं, खाना भी अच्छा खिलाते हैं। ये हमने बड़ा झेला इसमें भारत स्वाभिमान यात्रा में। हमने मतलब जैसे हम तो स्वामी जी के साथ ही रहते थे तो हमारे को तो नहीं आती थी दिक्कत, लेकिन जो हमारे बेचारे ड्राइवर हैं, आस्था वाले हैं, तो क्योंकि उनको स्वामी जी के साथ साथ ही चलना, सिक्योरिटी वाले हैं तो स्वामी जी को तो अंदर ले जाएंगे, हमें हम भी चले जाते हैं अंदर। तो हम तो खाना, हमें को बहुत अच्छा खाना खिलाते थे और ड्राइवरों को खिलाते ही नहीं थे, उनके लिए बाहर रख दिया शरबत, बेचारों के लिए गुलाब शरबत पतंजलि वाला। तो सुबह से भूखे हैं वो, और अभी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे कहीं रात को, तो उनके लिए तो चाहिए ना नाश्ता। उनको केवल बिस्किट रख दिए, पतंजलि बिस्किट और गुलाब शरबत रख दिया, और वो जवान वैसे हैं बेचारे, उनको भूख लगी रहती है। तो फिर उनको बताना पड़ता था हमें, जिसके घर में जाते थे, कि भाई स्वामी जी को तो खिलाओ, उसके सो खिला देना, वो तो फल आदि खाते हैं, वैसे भी खाना इनके लिए अच्छे से प्रबंध कर देना। लेकिन तो उनको भूल ही जाते हैं बेचारों को, और बाहर अंदर तो घुसने नहीं देते हैं घर में, तो बाहर बस वहां से पानी पी के जाओ। तो इन्होंने, इससे ये रामायण से भी पता लग रहा है कि जो उनके बलानी राज्यम सुभ्राणी प्रहृष्टानी चकाशिरे, उनके जो सैनिक आदि हैं वो भी प्रहृष्टानी चकाशिरे, खुश होकर के जा रहे हैं वो भी। गतेषु पृथिवीशेषु राजा दशरथ पुनः प्रविवेश पुरीं श्रीमान् पुरस्कृत्य द्विजोत्तमान्। पृथ्वी ईशेषु गतेषु, उन पृथ्वीपतियों के चले जाने पर, पुनः राजा दशरथ, फिर से राजा दशरथ उन सबको विदा करके, श्रीमान राजा दशरथ पुरीं प्रविवेश, अपनी पुरी में प्रवेश किया, पुरस्कृत्य द्विजोत्तमान, जो अपने यहाँ के अयोध्या के उत्तम द्विज थे, और अभी तो ऋषि श्रृंग को भी विदा नहीं किया है, तो उन सब को आगे करके। तो एक छोटी छोटी बात तो रामायण सिखा रही है हमें, जब चलते हैं छोटे और बड़े जब साथ चलते हैं तो पहले आगे किन को करना चाहिए, नहीं तो खुद आगे आगे भाग रहे हैं, गुरु जी पीछे पीछे चल रहे हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी बात है, लेकिन ये नहीं सिखाएं तो नहीं पता चलता है। इसलिए महर्षि दयानंद को भी व्यवहार भानु लिखनी पड़ी। जब बड़े चलते हैं तो उनके हाथ में कोई सामान है तो खुद ही ले लेना चाहिए। ऐसे नहीं आप खाली खाली चल रहे हो और गुरुजी सब अपने पुस्तक पोथी झोले सब उठा के साथ चल रहे, तो ये शिष्टाचार नहीं है। आपको ले लेना चाहिए वो, और आपको पीछे चलना चाहिए। लेकिन चलते चलते जैसे दरवाजा आ गया तो फिर आगे होके दरवाजा खोलना चाहिए। फिर ये नहीं कि दरवाजा भी आप ही खोलो जब आगे चल रहे हो, तो हम पीछे पीछे आएंगे। तो ये तो राजा हैं, लेकिन तो भी ब्राह्मणों को, ब्राह्मण जो होते हैं विद्वान होते हैं, वो तो राजा से भी बड़े सम्मान के पात्र होते हैं। तो ये तो मालिक होते हुए भी इन्होंने इनको आगे किया और फिर अपनी उसमें प्रवेश किया। और जब इनको लाए थे तब भी इनको ही आगे किया था, याद है ना, श्रृंगी ऋषि को लेने गए थे तब। तो प्रविवेश पुरीम श्रीमान पुरस्कृत्य द्विजोत्तमान। शान्तया प्रययौ सार्धं ऋष्यशृङ्गं सुपूजितः अनुगम्यमानो राज्ञा च सानुयात्रेण धीमतः। और जब सबको भेज दिया तो फिर इनको बोले अब आप भी चलो, यज्ञ पूरा हो गया महाराज, प्रस्थान करो अब। लेकिन इनको वहीं से ही बाईपास विदा नहीं किया, पहले अपने यहाँ लाए महल में, क्योंकि ये विशेष पुरोहित है ना, इस यज्ञ के मुख्य पुरोहित यही थे श्रृंगी ऋषि। तो ये फिर शांतया प्रययौ सार्धम, शांतया सार्धम प्रययौ, शांता इनकी पत्नी है, तो अपनी पत्नी के साथ ऋषि श्रृंग भी चले गए। प्रययौ सुपूजित है, अच्छी तरह से उनका पूजन करके उनको कुछ विशेष दक्षिणा आदि दी होगी, इसलिए उनको महल में लाई, सोना आदि कुछ ज्यादा दिया होगा। और फिर राज्यां अनुगम्यमाना, जब वो जा रहे हैं तो थोड़ी देर उनका, थोड़ी दूर तक उनका अनुगमन किया जाता है। मतलब ऐसे नहीं कि घर बैठे बैठे भाई, तो जब बड़े जाते हैं तो उनको वहां तक छोड़ के आना होता है। तो पहले तो जो ये हैं
साहित्य आदि हैं उसमें तो ऐसे लिखा है प्रथम उदक दर्शन तक, जैसे अभिज्ञान शाकुंतल आदि है ना, तो वहां जब आप यहाँ से निकलते हो तो पहले जहां जल आ जाए, तो आपके यहाँ तो वहां भरा हुआ है जल सेवा सदन के बाहर, तो जो प्रथम उदक का दर्शन जहां हो जाए वहां तक विशेष अतिथि को छोड़ के आना चाहिए, ऐसा विधान है शास्त्रों का। और ये हमने भी देखा, पहले तो गांव में तो ये प्रथा थी, जैसे तालाब तक जाएंगे या फिर तालाब है ही नहीं जिस गांव में, तो क्या करेंगे, तो लोटा साथ भर के ले जाते थे, उसको गाड़ी में बिठाया और टायर पे पानी डाला, बोले अब जाओ। हाँ अभी भी करते हैं वो, तो मतलब उसकी अपभ्रंश प्रथा है ना, वो उदक है नहीं अब तो कहाँ से लाए, तो वहाँ पानी है नहीं तो क्या करेंगे, तो लोटा ले जाते हैं, उससे उसका मुंह धुलवा देते हैं, बचा है उसके टायर पे। मतलब आपकी यात्रा शीतल हो जल की तरह से, और पवित्रता से युक्त हो और शीतलता से युक्त हो, कोई मिस हैपनिंग ना हो, तो ऐसे आलंकारिक वर्णन है। अच्छा, जो चल जाते हैं ना समाज में, उनमें कोई प्रश्न नहीं उठाता है, अब इसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठाता, भाई ये क्या मतलब है पानी डालने का, उसको ठीक है जी ऐसा ही करते हैं, डाल देते हैं हम भी। और जो नहीं आया उस पे फिर हमारे को मतलब वो उठता है, प्रश्न उठता है। तो यहाँ अनुगम्य मानो राज्या, ये ऋषि श्रृंग जो हैं ये राजा के द्वारा अनुगम्य माना, उनके पीछे पीछे चले वो। सानुयात्रेण धीमता, महाराजा दशरथ उनको पहुंचाने के लिए गए और इनके साथ कुछ सेवकों को भी भेजा। स अनुयात्रेण धीमता, कुछ बुद्धिमान लोग इनके साथ भी गए जो सहयात्री थे, राजा ने भेजा उनको। एवं विसृज्य तान् सर्वान् राजा संपूर्ण मानसः उवास सुखेतस्तत्र पुत्रोत्पत्तिं विचिन्तयन्। ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट्समत्ययुः। ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमिके तिथौ नक्षत्रेदिति दैवत्ये स्वोच्च संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पतिविन्दुना सह प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोकनमस्कृतं कौसल्याजनयत् रामं दिव्यलक्षणसंयुतम्। एवं तान् सर्वान् विसृज्य राजा संपूर्ण मानस है, तो अब सबको विदा कर दिया। तो संपूर्ण मानस है, जब बहुत अतिथि आते हैं ना विवाह शादी में, और सबको राजी खुशी दान दक्षिणा दे के विदा कर देता है, तो वो जो घर का मालिक है बड़ा उसको सुख की सांस आती है कि संपन्न हो गया सारा काम। तो आपको तो अनुभव है नहीं, हमें इसलिए अनुभव है कि यहाँ पर जो बड़े बड़े अपने बहुत कार्यक्रम होते थे ना, पहले तो बहुत ही ज्यादा होते थे, 4-5 साल तो वीवीआईपीज को बुलाना होता था, कुछ साधु होते थे, कुछ उसमें विद्वान होते थे, तो कुछ ये राजनीति के लोग होते थे, तो उसमें ड्यूटी होती थी किसको को कहाँ रखना है। तब तो आप आए नहीं थे ना, अब तो आप लोगों की ड्यूटियां लग जाती हैं, तो आप संभाल लेते हो। जब कोई नहीं था तो फिर तब हम 3 थे, जयदीप जी, राकेश जी और मैं, तो फिर ड्यूटी लगती थी कि भाई उनको वहाँ खाना कौन खिलाएगा, उनका वहाँ सम्मान कौन करेगा, बुक्का कौन देगा, उनको माला कौन पहनाएगा, उनको गिफ्ट कौन देगा, वो गिफ्ट गाड़ी में रखवानी है, गिफ्ट में क्या देना है, क्या क्या सामान देना है। तो ऐसे रहता था। मतलब यहाँ तक कि जो अपने दान दाता हैं, शुरू में जिन्होंने दान दिया 11 लाख 5 लाख, तो उनको भी हम ऐसे हाथ जोड़ जोड़ करके मतलब ऐसे ही रखते थे कि जैसे बहुत बड़े अतिथि, क्योंकि उन्होंने दान दिया है, तो वो यहाँ आए तो वो ये अपेक्षा करते थे कि हमारे को बहुत सम्मान पूर्वक रखा जाए। तो फिर जब वो समाप्त हो जाता था, सब अच्छे से चले गए, कहीं कोई त्रुटि नहीं हुई, सब खुश होके गए, आशीर्वाद दे के गए, बड़ा सुकून मिलता था। ठीक है, सब राजी खुशी विदा हो गई। कहीं एक जगह भी त्रुटि हुई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ राजा दशरथ के लिए भी क्या विशेषण डाला, संपूर्ण मानसः। एवं इस प्रकार तान सर्वान विसृज्य, उन सब अतिथियों को छोड़ करके, माने उन सब को विदा करके,
राजा संपूर्ण मानसः, राजा पूर्ण मन के साथ माने पूरा रिलैक्स होकर के, सुखितः तत्र उवासः, सुख पूर्वक वहां रहने लगा। पुत्रोत्पत्तिम विचिंतयन्, अब पुत्रोत्पत्ति का इंतजार करते हुए, उसका चिंतन करते हुए कि अब संतान उत्पत्ति होगी, तो उसको ही बार बार सोचते हुए बड़े सुख से अपनी नगरी में रहने लगे, अयोध्या नगरी में। ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट्समत्ययुः, ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमी के तिथौ। क्या मतलब 1 साल में पैदा हुए क्या राम? बाकी बच्चे तो 9-10 महीने में पैदा हो जाते हैं। यहाँ तो ये कह रहे हैं तथा यज्ञ समाप्ते, यज्ञ समाप्त होने पर ऋतूनाम षट समत्ययुः, 6 ऋतुओं के बीत जाने पर, 2 महीने की एक ऋतु होती है ना, तो 6 ऋतु बीती मतलब 12 महीने। या तो फिर ये हो सकता है कि भाई ये 1-2 महीने के बाद गर्भ में आए होंगे, अभी तो यज्ञ करके ही आए ना, तो 1-2 महीने के बाद आए होंगे, ये हो सकता है। तो यज्ञ समाप्ति के ठीक 6 ऋतु बीत जाने पर, ततश्च द्वादशे मासे, 12वें महीने में, जिस महीने में यज्ञ किया था उसी महीने में, चैत्र में यज्ञ किया था तो चैत्र महीने में ही, चैत्रे मासे नवमी के तिथौ, नवमी तिथि के दिन, नक्षत्रे अदिति दैवत्वे, और वहां अदिति नक्षत्र था, और दैवत्वे स्व उच्च संस्थेषु पंचसु, और जो ये ग्रह आदि देवता हैं ये उच्च संस्थान में थे, पांचों मुख्य 5 ग्रह माने जाते हैं, सूर्य, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल। तो ये ज्योतिषियों को पता है, मतलब ये यदि ठीक है तो फिर सारे ठीक ठाक ही होते हैं, ऐसे इनका मानना है। कौन उस जन्म के समय ये किस उच्च स्थान में थे कि नीच स्थान में थे, ऐसे कुछ है, मुझे भी पता नहीं है इसका, बस जितना सुना है उतना बता रही हूँ। तो ये कह रहे हैं कि ये सारे के सारे जो 5 जो नक्षत्र ये देवता थे, ग्रह, ये कहाँ थे? स्व उच्च संस्थेषु, ऊंचे स्थान में थे। और ग्रहेषु, हाँ यही ग्रहेषु पंचसु स्वच्छ संस्थेषु, ये जो 5 ग्रह हैं ये अपने ऊंचे स्थान में थे उस समय। कर्कटे लगने, और कर्क लगन था तब। और वाक्पति इंदुना सह, वाक्पति माने बृहस्पति, वाणी के स्वामी जो बृहस्पति हैं उनका चंद्रमा के साथ योग था। इंदु मतलब चंद्रमा, तो बृहस्पति का चंद्रमा के साथ होना तो ये भी ज्योतिष की दृष्टि से अच्छा माना जाता है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के स्वामी हैं और चंद्रमा पराक्रम और शांति के स्वामी हैं। तो चंद्रमा किसी की उसमें कुंडली में कहाँ है, बृहस्पति कहाँ है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे ये छोटा छोटा ही थोड़ा सा ही जान करके ना लोग फिर वो बनाते हैं भविष्यवाणियां, कुंडलिनी, क्या कुंडली। तो इस समय कर्क लगन था और बृहस्पति चंद्रमा के साथ हैं। वाक्पति इंदुना सह प्रोद्यमाने जगन्नाथम, उस समय ये जगत के नाथ उदित हुए। सर्वलोक नमस्कृतम, सारा लोक जिस जगन्नाथ को नमस्कार करता है, ऐसे वो भगवान विष्णु प्रोद्यमाने वो पैदा हुए। कौसल्या अजनयत रामम दिव्य लक्षण संयुक्तम, माता कौसल्या ने दिव्य लक्षणों से युक्त ऐसे श्री राम को जन्म दिया। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र, ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे, तथा लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे। और सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को माता कौसल्या ने जन्म दिया।
विष्णोरर्धं महाभागं पुत्रं मैक्ष्वाकुनन्दनं लोहिताक्षं महाबाहों रक्तोष्ठं दुन्दुभिस्वनं कौसल्यासु शुभे तेन पुत्रेणामित तेजसा यथा वरेण देवानाम् अदितिर्वज्रपाणिना भरतो नाम कैकेय्यां जज्ञे सत्यपराक्रमः साक्षात् विष्णोश्चतुर्भागः सर्वैः समोदितो गुणैः अथ लक्ष्मणशत्रुघ्नौ सुमित्राजनयत्सुतौ वीरौ सर्वास्त्रकुशलौ विष्णो अर्धसमन्वितौ पुष्ये जातस्तो भरतो मीनलग्ने प्रसन्नधीः सार्पे जातौ तु सौमित्रे कुलीरेभ्योदिते रवौ राज्ञपुत्रा महात्मानश्चत्वारो जज्ञिरे पृथक् गुणवन्तोऽनुरूपाश्च रुच्या प्रोष्ठपदोपमाः। तो देखो अब श्री राम का जन्म हो गया। अब अगर वो कथाकार पढ़ रहे होते ना तो आज बड़ा उत्सव होता कि श्री राम का जन्म हो गया है। तो आपने तो पढ़ लिया ऐसे ही। विष्णु अर्धम महाभागम, तो ये विष्णु कैसे हैं? वो जो उनको खीर दिया था उसका अर्ध भाग इनके पास है। विष्णोरर्धम महाभागम पुत्रम ऐक्ष्वाकुनंदनम लोहिताक्षम महाबाहु रक्तोष्ठम दुंदुभिस्वनम। आधे भाग से ये पैदा हुए हैं इक्ष्वाकुनंदन जो हैं, और कैसे हैं ये? लोहिताक्षम, लाल आंखें हैं इनकी। महाबाहु, भुजाएं महान हैं। रक्तोष्ठम, ओष्ठ लाल हैं। दुंदुभिस्वनम, स्वर कैसा है? दुंदुभि जैसे गंभीर और स्पष्ट भी। कौसल्यासु शुभे तेन पुत्रेणामित तेजसा यथा वरेण देवानाम अदिति वज्रपाणिना। और जो कौसल्या माता हैं, अच्छा ये कई जगह ये भी कथा आती है कि कौसल्या जो है वो शतरूपा हैं। पिछले जन्म में माता कौसल्या ही शतरूपा थी। शतरूपा मतलब महाराज मनु की पत्नी। इन्हीं के वंश में है ना। ये कौन से हैं? 64-65वें नंबर पे है ना श्री राम। तो जिनसे ये माना जाता है कि मनु से ही मानव बना, माने सृष्टि के आदि में जो मनु था उनकी पत्नी थी शतरूपा, सैकड़ों रूप धारण करने वाली। तो उन्होंने ही तपस्या करके, उनके फिर 5 संतान थे। मनु को 2 पुत्र 3 पुत्रियां। 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत ने पृथ्वी को 7 भागों में बांटा था। सप्तपदी इसी तभी से कहते हैं इसको। और उत्तानपाद का बेटा फिर ध्रुव भक्त, बहुत महान भक्त हुआ बचपन में। और बेटियां जो हैं वो कौन कौन सी थी? हैं? प्रसूति, आकुति, देवहूति। हैं? नहीं, देवहूति कर्दम ऋषि की पत्नी थी देवहूति। उनसे फिर ये पैदा हुए सांख्य दर्शन के जो हैं कपिल ऋषि। तो ऐसे ऊंचा कुल। तो इन्होंने तपस्या, उन संतानों को वेल सेट करके ये जंगल में चले गए थे तपस्या करने, महाराजा मनु और शत्रुपा। तो फिर भगवान ने इनको दर्शन दिए कि आपको और क्या चाहिए। तो इन्होंने, माता ने इच्छा पैदा की कि मैं भगवान को जन्म दूं, ऐसी मेरी संतान हो आप जैसी ही। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अब वाली तो होली पैदा, 5 बच्चे हो गए, अब तो वृद्ध हो गए, तो अगले जन्म में कभी आएंगे। तो ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं कि ये उस माँ के दिए हुए वरदान के पूरा करने के लिए आए थे। तो कौसल्या सुशुभे तेन पुत्रेण कौसल्या अमित तेजसा तेन पुत्रेण, अमित तेज वाले उस पुत्र के द्वारा कौसल्या माता सुशुभे, अत्यंत सुशोभित हो रही थी। यथा देवानाम वरेण अदिति वज्रपाणिना, जैसे देवों में जो श्रेष्ठ हैं, वर मतलब श्रेष्ठ कौन है? वो इंद्र। जैसे देवानाम वरेण अदिति वज्रपाणिना, वज्र है हाथ में जिनकी, तो वो इंद्र, जैसे इंद्र को
पाकर के देव माता अदिति सुशोभित होती हैं, ऐसे श्री राम को पाकर के, अमित तेज वाले उस पुत्र को पाकर के माता कौशल्या शोभा को प्राप्त हो रही थी। भरतो नाम कैकेय्याम जज्ञे सत्य पराक्रमः साक्षात विष्णुश्चतुर्भाग सर्वैः समुदितो गुणैः। और कैकेयी ने भरत नाम के पुत्र को पैदा किया, जज्ञे उत्पन्न किया, जन्म दिया, जो कैसे हैं, सत्य पराक्रमः, सत्य पराक्रमी है, सत्य युक्त है, पराक्रम से युक्त है। साक्षात विष्णुश्चतुर्भागः, और वो साक्षात विष्णु के चतुर्भाग, चतुरांश हैं, मतलब उनको तो चौथांश ही मिला था ना भरत को तो खीर का, तो ये इसलिए इनके पास ऐसी है। सर्वे समुदितो गुणैहि, सर्वै गुणैहि समुदितः, सारे के सारे गुण हैं इनमें, चतुर्शांश में भी सारे के सारे वही गुण हैं जो विष्णु में हैं। अथ लक्ष्मण शत्रुघ्नौ सुमित्रा जनयत सुतौ वीरौ सर्वास्त्र कुशलौ विष्णु अर्ध समन्वितौ। और उसके बाद जो लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं, ये दोनों सुमित्रा ने उत्पन्न किए। और ये कैसे हैं वीर, सर्वास्त्र कुशलौ, सभी अस्त्र चलाने में कुशल हैं, और विष्णु अर्ध समन्वितौ, विष्णु के आधा भाग इनमें समन्वित है। एक साथ मतलब कुछ आगे पीछे हुए होंगे तब तो छोटे बड़े हुए, एकदम मतलब एकदम तो नहीं हुए होंगे। तो हो सकता है कि वैसे तो जो जुड़वा होते हैं उनमें भी छोटे बड़े होते हैं, जो पहले आया वो बड़ा, और इनमें कुछ घंटों का फर्क रहा होगा, कुछ दिनों का रहा होगा, ऐसा कुछ संकेत है नहीं यहाँ पे। लेकिन इनका क्रम बता रहे हैं तो सबसे बड़े राम हैं, फिर भरत हैं, और ये दोनों उन दोनों से छोटे हैं। क्योंकि इसमें देखो ना, ये चेंज हो गया, मीन लग्न आ गया ना पुष्प, और वो तो पैदा हुए थे कौन से लग्न में, कर्क लग्न में हुए थे, तो इसका मतलब कुछ दिनों का फर्क है, एक साथ नहीं हुए। पुष्य जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नधि सार्पे जातौ तु सौमित्री कुलीरभ्योदिते रवौ। तो इनका अलग अलग है ये लग्न आदि। तो पुष्य जातस्तु भरतः, पुष्य नक्षत्र में भरत पैदा हुए, और उस समय लग्न क्या है, मीन। प्रसन्न धीहि, प्रसन्न बुद्धि वाले हैं ये, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। सार्पे जातौ तो सौमित्री, और जो सुमित्रा के पुत्र हैं वो कौन से उसमें पैदा हुए, सार्पे नक्षत्र है ये भी, है जी, हैं असली आश्लेषा नक्षत्र, अच्छा सार्प मतलब सार्पे जातो सौमित्री कुलीरे अभ्युदिते रवौ, और उस समय अभ्युदिते रवौ, सूर्य अपने उच्च स्थान में थे। राज्य पुत्रा महात्मानस चत्वारो जज्ञिरे पृथक गुणवंतो अनुरूपाश्च रुच्या प्रोष्ठ पदोपमा। हाँ, तो इस प्रकार राजा के ये महान 4 पुत्र पैदा हो गए हैं, और वो बहुत गुणवान हैं, और भाद्रप्रद नामक 4 तारों के समान, गुणवंतो अनुरूपाश्च रुच्या प्रोष्ठ पद उपमा, उनके समान दैदीप्य सितारे हैं ये। तो शेष कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।